नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। आजमगढ़ जिले के पुलिस कप्तान कार्यालय पर आज सैकड़ों की संख्या में खिरिया बाग आंदोलन के किसान मजदूर पहुंच गए, जिनमें ज्यादातर महिलाओं की संख्या थी। आंदोलन के संयोजक राजीव यादव के साथ मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे भी पुलिस कप्तान को ज्ञापन देने पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे ने बताया कि मैं वाराणसी से एक पदयात्रा आजमगढ़ तक करना चाह रहा था, जिसे प्रशासन ने मुझे नज़रबंद कर रुकवा दिया। मुझसे मिलने आ रहे राजीव यादव को सादे कपड़ों में बगैर नंबर की गाड़ी से आए कुछ लोगों ने मारपीट कर उठा लिया और उनसे पिस्टल इत्यादि की बात करने लगे। राजीव यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया। हम इसी मामले में कार्रवाई के उद्देश्य से आज पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपने आए हैं। वहीं राजीव यादव ने कहा कि मुझे मारा गया, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरे साथ अपराधियों जैसा सलूक हुआ है। वहीं राजीव यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग मेरा इनकाउंटर करवाना चाहते थे। वहीं जब खिरियाबाग के आंदोलनकारी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। पुलिस प्रशासन के लोग जिद पर अड़ गए कि महिलाओं को अंदर नहीं जाने देंगे। सिर्फ 5 लोग ज्ञापन लेकर पुलिस कप्तान से मुलाकात करें। वहीं आंदोलनकारी भी अड़े थे कि महिलाएं शांति से लॉन में बैठेंगी, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी। पुलिस वाले भी अपनी जिद पर अड़े थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों को डराने धमकाने के तमाम प्रयास किए, यहां तक कि गिरफ्तारी करने की बात कही। लोगों को ले जाने के लिए बस भी आ गई, लेकिन खिरिया के आंदोलनकारी टस से मस न हुए और गिरफ्तारी देने पर अड़ गए। पुलिस की हर चाल नाकाम हो गई और फिर जैसा आंदोलनकारी चाहते थे उन्हीं की शर्तों पर पुलिस कप्तान ने संदीप पांडे, राजीव यादव व अन्य कुछ लोगों को बुलाकर उनसे मुलाकात किया और घटना के संबंध में जानकारी ली। देखिए, हमने मूल बात ये कही कि भाई अगर आपको राजीव से बात ही करनी थी तो भाई ऐसे बुला लेते जैसे हम लोग आज आए हैं। मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना, ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना ये ठीक नहीं। तो ये सारी बातें कहीं राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ। और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। भाई इस देश में भू अधिग्रहण कानून है जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते तो शायद आंदोलन ही नहीं शुरू होता। और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा SP ऑफिस के बाहर, धरने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनके मोबाइल पे SP AZH यानी SP आजमगढ़ का फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें। अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करें। मुझे देवगांव थाने पे ले जाया गया। मैं वहाँ कहा पानी दे दीजिए, लेकिन पानी नहीं कहा। लेकिन देवगांव से आगे जा करके एक SSP AZH करके उनके मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन आया और उसने आदमी ने अपना नाम विनय दुबे बताया। और उसके बाद बाहर गया। उसके बाद उसके बाद उन्होंने बात किया, उसमें नरमी आ गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे आदेश है ऊपर से जो। हमने कहा आप। इसके बाद उनके फ़ोन पर दिलीप सिंह का फ़ोन आया और उसके बाद कंदरापुर थाने में मुझे लाया गया। मैं कंदरापुर थाने में मैंने पूछा कि आखिर में आपको यह अपहरण करके मुझे क्यों बुलाना था। अगर बात करनी थी, मैं आपके बगल में हूँ, आंदोलन में रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम इसके बारे में क्यों यहाँ पर लाया गया। और उन्होंने आके SDM कोर्ट में मुझे पेश किया और वहाँ पर जो कागज़ थे उस पर कहा कि ये आप ले लीजिए, यहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। मैं कहा ये क्या है। उन्होंने कहा कि जमानत है। हमने कहा कि क्योंकि वो लोग जिस तरह से इनकाउंटर करने के फिराक में थे हमारा और मेरे पर फर्जी केस लादने के फिराक में थे, मुझे लगा कि इस हिरासत से मुझे जल्द से जल्द मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं साफ कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ के SSP से आज में मैं मुलाकात किया मैंने और उनसे मैं बोला कि एक अपहरण करता तो दिन दहाड़े अपहरण कर रहा है, उसके फ़ोन पे SSP AZH का नाम जा रहा है। मतलब
एसएसपी एजेड की इसमें भूमिका है, उस नंबर को सर्विलांस किया जाए, एसपी के नंबर को सर्विलांस किया जाए। दूसरी तरफ मुझे कंदरापुर थाने को हैंडओवर किया गया, मतलब थानेदार को मालूम है कि वो लोग कौन थे जो है, क्योंकि और दूसरी बात कि जो 112 पे हमारे साथियों ने वहाँ पर जो कंप्लेन किया तो लोकल थाने ने कहा कि वहाँ पर एसटीएफ क्राइम के लोगों ने उठाया, मतलब कि एसटीएफ क्राइम अपराधी है और बिना नंबर प्लेट के वो इस तरह से उठा रही है किसान आंदोलन के नेताओं को, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके हिसाब से पुलिस की भी संलिप्तता है, ऐसे में आप एसपी के पास आए थे कार्रवाई की मांग करने, तो कितना लगता उम्मीद क्या है आपको न्याय मिलने की? देखिए उम्मीद तो ये मैं बस आप कहूँ कि मैं इन्हीं एसएसपी साहब से मुलाकात किया था कि दिनेश लाल निरहुआ, जिसमें आजमगढ़ को लोगों को बोला था कि मनबड़ है, ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो और गोली मार दो। मैं इस पे बोला तो उन्होंने कहा था कि आप भड़काते हैं लोगों को। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं तो मानता हूँ कि जो मेरे ऊपर हुआ ये ठोक दो की निरहुआ और योगी की पॉलिसी के तहत हुआ है, और ये जब ये निरहुआ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उन जो अपने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो मुझे नहीं इनसे कोई उम्मीद लग रही है। लेकिन फिर भी हम लोग न्याय और संविधान और कानून में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे कि जो भी अपहरण करता है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो भी जाँच करवाई जाए, और क्योंकि किसान आंदोलन का जो दमन चाहते हैं ये कतई नहीं होगा, और हमारा 75वां दिन है, हम इसको मनाएंगे, और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस नहीं जाता।